माशाल्लाह से हमारी आलू पालक की जो सब्ज़ी है ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है हमारी आलू पालक की सब्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश-आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जो आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है आलू पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और विंटर की ये स्पेशल रेसिपी समझ लें, क्योंकि पालक जो है ये विंटर में ही हमारे इलाकों में आती है। तो फिर बाकी तो फ्रोज़न होती है, तो उसका मज़ा नहीं आता जितना फ्रेश पालक का आता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैंने जो चीज़ें इंग्रीडिएंट्स लिए हैं वो क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पालक को देख लेते हैं। जो पालक है वो मैंने 2 गुच्छी जो है पालक की ले ली है। गुच्छियों की सूरत में पालक हमारे हमारे यहाँ आती है, तो इसमें 2 गुच्छी मैंने पालक लेके कटिंग करके तो उसको धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। तो इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो भी 1 गुच्छी मैंने डाला है, उसको भी कटिंग करके रख लिया है। तो उसके साथ जो है इसके साथ जो है 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ ले लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो उसके साथ एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। और उसके साथ जो है 3-4 जो है सब्ज़ मिर्ची मैंने ले ली है, उसको भी मैंने कटिंग करके रख लिया है। तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, तो आलूओं को भी मैंने कटिंग करके रख लिया है। तो जिस तरह की आप शेप में चाहें, मैंने इस तरह के टुकड़ों में कटिंग किया, तो आप भी इसमें कटिंग कर लें ऐसे। तो इसके साथ जो हमारे स्पाइसेस जाएँगे तो वो देख लेते हैं। तो ये देखिए हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली है। तो ये ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें तो डाल लें, तो वरना स्किप कर दें। लेकिन इसका जो टेस्ट है और उसके जो फ़वाइद हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट जो है एनहांस होता है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक का ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर का ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ले लिया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ज़ीरे का ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है उसका ले लिया है हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ले ली है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए देखिए मैंने एक कढ़ाई जो है ले ली है, तो उसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है 1 टेबलस्पून भर के जो है ना बड़ा चम्मच जो होता है वो शामिल कर दिया है। तो अब इसमें मैं सबसे पहले ज़ीरा जो है 1 चम्मच मैंने लिया था, 1 टीस्पून लिया था, वो मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो ज़ीरे का जो है ना पहले अगर आप करेंगे तो उसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा एनहांस होता है। तो इसे हल्का-सा ही हमने बस कुछ सेकंड के लिए सौते करना है। तो ज़ीरा जो है वो हमारा हल्का-सा सौते हो चुका है, तो अब इसमें मैं जो है प्याज़ हमारे हैं, जो प्याज़ हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैं शामिल कर दूँगी। तो प्याज़ को मैंने शामिल कर देना है। तो अब इसको शामिल करके भी हमने अच्छे थोड़ा-सा इसका कलर लेके आना है प्याज़ों का। तो चलिए देखिए प्याज़ों का जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन आना स्टार्ट हो गया है। तो सब प्याज़ों का जो कलर है वो गोल्डन हो गया है, तो इसे 3 से 4 मिनट मैंने स्लो मीडियम हीट पर मैंने इसे फ्राई किया है। तो अब इसमें जो चीज़ आएगी वो इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, वो इसको शामिल कर देंगे हम। तो हर किसी का अपना स्टाइल है, तो ये आलू पालक बनाने का जो मेरा स्टाइल है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर इससे बनाएँगे आप, तो प्लीज़ देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो शामिल करके इसको भी हम भून लेंगे। तो चलिए 1 से 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको भी फ्राई कर लिया। तो अब इसमें जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। इनको भी शामिल करके अच्छे तरीके से आपने भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और हल्का सा पानी का इसको इसमें छींटा लगाएँगे हम, ताकि जले ना हमारे प्याज़ वगैरह। इस तरीके से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें जो है। तो अब इसमें स्पाइसेस जो है वो हम शामिल कर लेंगे। ये सुरख मिर्च कुटी हुई और जो लाल मिर्च है वो शामिल कर देंगे हम। तो इसके साथ ही जो दूसरे स्पाइसेस है वो भी हम शामिल करते जाएँगे। जो हल्दी है, हल्दी पाउडर है और काली मिर्च का पाउडर है, वो भी मैं शामिल कर दूँगी। तो अच्छी तरीके से आपने झाड़ के जो है ना इनको साफ कर लेना है। तो साथ ही इसके जो नमक और कलौंजी मैंने ली थी हाफ़ टी स्पून, इसको भी शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम गरम मसाला और धनिया पाउडर जो है इसको भी शामिल कर देंगे। तो इसको शामिल करने के साथ ही पानी का हम छींटा लगाएंगे, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो मसाले डाल के अच्छी तरीके से मैंने भून लिए हैं 2 मिनट तक। तो अब इसमें जो दही मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे उसको भी शामिल कर लूँगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही जो है ना सादा तरीका है मेरा और बहुत ही जल्दी से पक कर तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही इस तरीके से मज़े की बनती है। आप भी
तो दही डाल के भी हमने 2 मिनट तक इसको भून लिया, फ्राई कर लिया। आलू जो है 2 मीडियम साइज के मैंने लिए थे, इनको मैंने शामिल कर लिया है। तो इनको शामिल करके अच्छी तरीके से इसको भून लेना है आपने। तो 2 मिनट तक इसको भून लेना है। तो फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या शामिल करना है। आलू को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया। तो अब इसमें जो पालक है वो उसको मैं शामिल कर दूंगी। जो मैंने 2 गुच्छी पालक की ली थी और इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल है। तो पालक को आप जानते हैं कि जब पालक को कटिंग करके धोते हैं तो इसमें जो है ना अपना पानी काफ़ी सारा होता है, इसमें काफ़ी सारा नमी होती है, काफ़ी पानी होता है। तो पालक में इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देती है। पालक को मैंने शामिल कर लिया इसमें। तो जो है ना अब इसमें हल्का सा बस ऐसे चम्मच को आपने धो के ना, चम्मच को धो के अंदर डालना है बस हल्का सा। तो ये हल्का सा मैंने छींटा लगाया है इसको। तो ये लगा के तो आपने कवर कर देना है, बस ज़्यादा इसमें पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि पालक जो है ना ये अपना पानी छोड़ेगी। और आग जो है ना वो आपने तेज़ नहीं करनी, आँच जो आपने हल्की करनी है। अगर आप आँच को तेज़ करेंगे तो पालक फिर आपकी जो है ना कच्ची रह जाएगी। अगर हल्की करेंगे तो फिर ये पानी अच्छी तरीके से जो छोड़ेगी, फिर उसको आपने कुक करना है। तो आगे आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह ये कुक करना है, तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। तो अब इसके ऊपर जो है ना मैं ढक्कन दे दूँगी। तो ढक्कन दे के स्लो मीडियम आँच से जो है ना, हाँ, जो है ना हमने कर लेनी है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनानी है और आगे-आगे इसका क्या स्टेप है। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारी पालक को पकते हुए। तो ये देखिए इससे कितना पानी जो है छोड़ा है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है ना बिल्कुल ही छींटा लगाया, लेकिन ये सारा पानी जो है इसने जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये श्रिंक होके बिल्कुल ही नीचे बैठ रही है और बिल्कुल ही ये थोड़ी हो जाएगी श्रिंक होके। है ना ये आँच जो है वो आपने मीडियम हाई कर दें, ताकि पानी इसका रिलीज़ हो जाए। और पालक भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है सॉफ्ट हो चुकी है और हमारे आलू जो हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो है ना आपने आँच जो है वो तेज़ कर देनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम हाई हीट जो है ना वो आपने रखनी है। तो पालक की सब्ज़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए जब ये तैयार होने की इसकी होती है तो ये जो है ना अपने आप को छोड़ देती है कढ़ाई से। और ये देखिए घी भी इसने अच्छी तरीके से, जो ऑयल हमने डाला था, रिलीज़ हो गया है। देखिए ऑयल अच्छी तरीके से निकल आया। और जब इसका जो है ना पानी खुश्क हो गया था तो 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर ली। और ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस स्टेज पर इससे पहले जो है ना इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हर चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे मैंने बताई थी। तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। कुछ लोग जो होते हैं वो इसको ब्लेंडर में डालकर भी ब्लेंड कर लेते हैं। सब जो पहले उसको बॉयल करते हैं फिर ब्लेंडर में डालते हैं, लेकिन वो लंबा चौड़ा रफड़ पड़ जाता है और वो इसका मलीदा सा बन जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसका जो सही टेक्सचर है वो ऐसे ही आता है और बड़ी मज़े की लगती है। आप वैसे खाएँ, आप इसके पराठे बना के खाएँ तो ये बड़ी टेस्टी लगती है। तो अब चलिए जी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो अब इसे डिश आउट में कर लूँगी। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से गरमा-गरम हमारी आलू पालक की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की लगती है। और आलू पराठे इसके पराठे बना के खाएँ, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें विंटर की स्पेशल रेसिपी को। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।